ओम शांति। जैसे जैसे 18 जनवरी आ रहे हैं, हम सभी साइलेंस का विशेष अनुभव कर रहे हैं। हम सभी के अव्यक्त स्थिति का अनुभव का आधार है हम कहाँ तक साइलेंस पावर को साथ लेके चल रहे हैं। आज जैसे बाबा ने कहा, विस्तार को सार का अनुभव कराने वाला, जो जितना विस्तार में जाता है अर्थात सार से दूर चला जाता है, जितना जितना हमारे साइलेंस का अनुभव हो, उतना हम विस्तार को सार में लाने के लिए प्रयास करेंगे। साउंड क्लियर नहीं हो रहा है? तो हम सभी जो एसेंस विस्तार मतलब वेस्टेज है, सार मतलब एसेंस है। प्रैक्टिकली इसका गहराई से हम समझे, हम कोई भी पॉइंट, कोई भी घटना, कोई भी सिचुएशन, कोई भी इश्यू, उसको बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं जाना है, बहुत विस्तार में नहीं जाना है। हमें बाबा ने यह सिखाया है कि जितना उसका, जैसे इंग्लिश में कहते पोस्टमार्टम करना, रिसर्च करना, वो सब हमारे वेस्टेज है। हमें समझना है कि हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य अव्यक्त बनना, हमारा लक्ष्य इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना नहीं है। बहुत सारा इंफॉर्मेशन, उसके डाटा कलेक्शन करना हमारा ड्यूटी नहीं है। हमें बाबा ने आज जो ड्यूटी दिया है कि तुम्हें लाइट हाउस बनकर सबकी सेवा करना है। ये मेरा ड्यूटी है। तो माइट हाउस कौन बन सकता है? जिसका बुद्धि हर सिचुएशन में अचल अडोल, नो क्वेश्चन मार्क, नथिंग। जितना हम क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे, उतना हमारी बुद्धि नीचे आएगा। वो देने की कंडीशन में नहीं रहेगा, क्योंकि बुद्धि बिजी हो जाएगा, साधारण घटना में बिजी हो जाएगा। तो बुद्धि दिव्य डिवाइन होने से हम लाइट हाउस का स्थिति में स्थित हो सकते हैं।
तो हम सभी आज के जो बाबा की महावाक्य है उसको कैच करें, उससे बाबा की प्रेरणा क्या है। तो विस्तार को सार करना, ये अर्थात समेटने की शक्ति, अर्थात समेट लेना। कोई कोई, जैसे बाबा हम सभी जानते, बाबा अंत समय में 1968 में बाबा इतना फरिश्ता अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर रहा था। क्वेश्चन पूछने के लिए आते थे, बाबा को देखते हुए साइलेंस हो जाते थे। बाबा सेवा समाचार एक दो लाइन में सुनता था, ओके ओके। अर्थात बहुत ज्यादा सुनने का, बोलने का, बाह्य मुक्ता में जाने का, बहुत ज्यादा रिसर्च करने का, वो एटीट्यूड अभी हम सबको समाप्त करना है। हमें उस सेंस में चलना है कि मुझे अभी साइलेंस में रहना है, तो एसेंस में रहना है, तो मुझे अंतर्मुक्ता की गुफा में रहना है। वो अंतर्मुक्ता की गुफा की स्टेज में जब हम रहेंगे, बाबा ने कहा लाइट हाउस माइट हाउस का अनुभव करा सकते हो। तो वो जो अंतर्मुक्ता की स्टेज है, जिसको आज बाबा ने टाइटल दिया कि तुम स्वराज्य अधिकारी हो, शो पर राज्य करना, अर्थात शोध धर्म में स्थित होना, अर्थात अधिकारी बनकर चलना है। तो मुझे चेक करना है कि मेरे दिनचर्या में मैं अधिकारी हूँ, राजा हूँ, या वकील हूँ, एडवोकेट हूँ, प्रजा हूँ, क्या हूँ, किस स्टेज में रहता। सोचिए, बाबा ने बोला एडवोकेट स्टेज है। सच्चे सत्य के लिए भी आर्गुमेंट करने का आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सत्य हो सकता है, आप सच्चाई में हो, सच हो, दूसरा झूठ हो, फिर भी आर्गुमेंट की आवश्यकता नहीं है। वो भी बाह्य मुक्ता है, वो भी साथ से विस्तार में जाना है। आर्गुमेंट करना मतलब विस्तार में जाना है। ये स्टेज अभी ग्रेजुअली हमें जाना है, हमें आर्गुमेंट नहीं करने। ओके, कोई किसके साथ हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, हमें वो जो है उसका पार्ट है, बस स्टॉप, फुल स्टॉप लगाना है। विस्तार में जाने से हमें अव्यक्त, हम राइट हो सकते हैं लेकिन हम अव्यक्त नहीं हो सकते, हम एंजल नहीं बन सकते। विस्तार में जाने का आदत होगा तो हम फरिश्ता नहीं बन सकते। इसलिए बाबा का आज जो पावरफुल मुरली है कि तुम स्वराज्य अधिकारी, अर्थात तुम्हें अधिकारी बनना है, अर्थात तुम्हारा अधिकार और कोई छीन नहीं सकता है। तो अधिकार क्या है? अधिकार हमारा कंट्रोलिंग पावर है। कंट्रोलिंग पावर किस पर है? हमारी सूक्ष्म शक्तियां पर है। ऐसे पॉइंट्स बाय पॉइंट हम खुद को क्वेश्चन करके उसका आंसर ढूंढना है। तो मेरा कंट्रोलिंग पावर किस पर होना है, किस पर होना है? अर्थात मैं राजा, मेरे प्रजा, मेरे मंत्री, उनको मैं कंट्रोल करूं। मैं राजा किस पर हूं?
जो मेरे अंडर में करने वाले हैं उन पर मेरा राज्य है। मेरा मन उसका पर राज्य, मेरे बुद्धि, मेरे संस्कार, मेरे कर्मेंद्रिया, ये सारे मेरे कंट्रोल में है। तो अधिकारी स्टेज बहुत उच्च स्टेज है। मैं अधिकारी हूं, अर्थात मैं मस्त हूं। मैं थोड़ा सी भी घटना हो, मैं डाउन नहीं हो रहा। अर्थात कुछ भी हो, बाहर में कुछ भी हो रहा है, लेकिन मैं इतनी अंदर स्ट्रांग हूं, मैं बाहर सिचुएशंस को मैं अपने अधिकार दे नहीं सकता हूं। सिचुएशंस, पर्सन्स, वो मेरे अधिकार को छीन नहीं सकते। उसको कहते अधिकार स्टेज। अर्थात कुछ भी हो जाए, कितना भी सिचुएशन हो, लेकिन मैं स्वयं का ऊपर राजा हूं, मैं अधिकारी हूं, मैं शक्तिशाली हूं। तो इस चीज को अनुभव करना हम सभी को बाबा ने इसीलिए राजयोग की पढ़ाई सिखा रहा है। राजा बनने के लिए सिखा रहे हैं। राजा किस चीज का राजा है? अपने फैकल्टीज, अपने शक्ति, अपने खजाना पर राजा। तो उस राजाई का फाउंडेशन है शोधर्म। स्वराज्य का फाउंडेशन है शोधर्म। जो आत्मा धर्म में स्थित होगा, उतना वो राज्य शासन करेगा। रावण ने अपना धर्म छोड़ा, इसलिए उसका भी पराजय हुआ। श्री राम ने स्वयं का धर्म को स्टिक किया। तो इससे आत्माओं का धर्म जो है, बाबा ने स्पष्ट किया है, वो है पवित्रता। तो वो पवित्रता के धर्म को जो पालन करता है, वो ऑटोमेटिकली राज्य पर शासन कर सकता है, स्वराज्य पर। तो मुझे बेसिक चीज को क्लियर होना है। बेसिक चीज यही है कि परमात्मा प्यार का, परमात्मा प्राप्तियों का मुझे एग्जाम्पल बनना है। तो मुझे बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तो मैं स्वयं पर टोटली कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर एक्सरसाइज करो। तो कैसे एक्सरसाइज करेंगे? तो आज बाबा ने इसका जो स्पेशल मेंशन किया है कि तुम बच्चे स्वराज्य अधिकारी स्टेज में रहो। अर्थात आत्मा सीट में सेट रहे। सीट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीट में सेट रहे। आत्मा जब इस सीट में सेट होगा, तो कर्म इंद्रिय उसका कंट्रोल में रहेंगे। आप खुद देखो, खुद देखो। सपोज आपके मन कहीं खींच रहा है, इधर उधर का सीन दिखाने के लिए खींच रहा है, अर्थात आप उसका कंट्रोल में, आप खुद डिटैच होकर देखो, या कहाँ जा रहे हैं, कहाँ मुझे खींच रहे हैं, वहां देखने के लिए, उसके ड्रेस देखने के लिए, उसके कॉस्ट्यूम देखने के लिए, वो सीन देखने के लिए खींच रहा है। देखो, खींच रहा है। एक सेकेंड में आप आत्मा में राजा प्रकृति का बीच में बैठा। जैसे ये संकल्प करेंगे, इसको विजन में लाएंगे, वो आंख दृष्टि शांत हो जाएगा।
कंट्रोल में आ जाएगा, उसको वहां इंटरेस्ट नहीं होगा। शो धर्म को समझना है कि मेरे कर्मेंद्रियों किस चीज को देखना है, क्या नहीं देखना है, जो पर धर्म है। किसी का शरीर देखने में इंटरेस्ट है, मतलब पर धर्म है। शुद्ध धर्म में आत्मा आत्मा को दिख रहा है, वो है शुद्ध धर्म, वो है धर्म, वो है धारणा। तो हमारी कान और इधर उधर का बात सुनने में रुचि ले रहा है, पर चिंतन पर वचन में रुचि ले रहा है, निंदा गाली इस बात में रुचि ले रहा है, मतलब शुद्ध धर्म भूल गया है, वो शुद्ध धर्म आउट हो गया, पर धर्म का वश है। हम सूक्ष्म चेक कर सकते हैं, हम खुद अपने आप को चेक कर रहे हैं कि मैं शुद्ध धर्म में हूं कि पर धर्म में हूं। पॉलिटिशियंस का बात कर रहे हैं, देश की इधर उधर घटना के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, पर धर्म है, पर धर्म है। आत्मा को जो ओरिजिनल क्वालिटीज है, शांति, प्रेम, पवित्रता, खुशी, शक्ति, ज्ञान, इसका स्थित होने से, इसका अनुभव करने से, इसमें सेट होने से शुद्ध धर्म है। तो हम खुद एक्सपेरिमेंट करें, इससे बाबा का नॉलेज खेल है, मोती है, उसके ऊपर खेलना है, एक्सपेरिमेंट करना है, किस पे मेरा, मैं कब कब पर धर्म में जा रहा हूं, खुद चेक करें। आंख इधर उधर में इंटरेस्ट ले रहे, मन इधर उधर का संकल्प कर रहा है, पुराने घटना को याद कर रहे हैं, किसी के प्रति घृणा नफरत के भावना क्रिएट कर रहे हैं, पर धर्म है। इसमें आत्मा को शांति नहीं मिल रहा है, पवित्रता नहीं मिल रहा है, पर धर्म है। तो मैं पवित्रता को अपना धर्म माना है, अर्थात मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, स्वप्न, सभी में पवित्रता है। तो यह धारणा किससे आएगा? हमने बार बार तीन चीज कह रहे हैं, अटेंशन, अभ्यास, अटेंशन और एप्लीकेशन। अभ्यास, अटेंशन और एप्लीकेशन, ये तीन चीज से हमारी धारणा, धर्म स्ट्रांग होगा। कोई भी चीज में कमी रखेंगे, इसीलिए बाबा हम सबको अभ्यास पर बहुत जोर दे, अभ्यास करें, अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, ड्रिल करें, अभ्यास करें। हमें टाइम निकालना है, अभ्यास के लिए टाइम निकालना है। टाइम अपने आप से नहीं मिलेगा, अपने आप से नहीं आएगा, टाइम निकालना है। हम सभी टाइम निकालना है, अभ्यास करना है। जैसे कहा अभ्यास करना है, अटेंशन देना, अटेंशन देना है, शुद्ध धर्म में रहना, आत्मा स्मृति में रहना, तक पर बैठना है, ये है अटेंशन। तक से हटू नहीं, अटेंशन। विस्तार में नहीं जाऊं, अटेंशन। पर धर्म में नहीं जाऊं, अटेंशन, अटेंशन। फिर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, पॉजिटिव चीज का एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल यूज करो। तो उस चीज को बाबा भी हम सभी को अव्यक्त मास में 18 जनवरी बहुत कम दिन रहा है, अभी दिल करे, संकल्प दृढ़ करे, नहीं
बाबा में आप जो बोल रहे, जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वो इंस्ट्रक्शन का एसेंस क्या है? एसेंस ये कि मैं शोमान का अभ्यास करूं, मुरली का जो भी पॉइंट से आज के लिए है, कल के लिए है, जो नहीं करना है, पर धर्म में जाना नहीं करना है, उस पर मैं विशेष अटेंशन दो और एप्लीकेशन प्रैक्टिकल लाइफ में लाओ। एप्लीकेशन प्रयोग करो, प्रयोग करो। तो हम सभी जैसे शुमान रखे, मैं स्वराज्य अधिकारी लाइट हाउस हूं। मैं स्वराज्य अधिकारी लाइट हाउस हूं। तो इस शोमान को अभ्यास करेंगे दिन में कई बार, 25-30 बार, 40 बार। स्वराज्य जैसे संकल्प किया, स्वराज्य ऐसे आत्मा यहाँ चमक रहा है, बस ज्यादा बात, ज्यादा संकल्प। स्वराज्य बोलने की भी आवश्यकता नहीं, साइलेंस। लाइट हाउस, जिससे लाइट हाउस शब्द शब्द विजन में कन्वर्ट हो जाए। शब्द शब्द में नहीं रहे, शब्द संकल्प और विजन इमेज में कन्वर्ट हो जाए। लाइट हाउस संकल्प करने से बाबा से, सूर्य से किरणें प्राप्त हो रही और मुझसे लाइट सबको मिल रहा है। हमारा शुमान, हम जो शुमान रख रहे हैं उस पर हम सभी को सीरियस होना है। सीरियस अभ्यास, अभ्यास में हमें हमें सीरियसली स्ट्रिक्ट होना है। तो हम सभी शुमान को अभी बढ़ाते चले, अभ्यास को बढ़ाते चले। खाना खा रहे शुमान में, पानी पी रहे शुमान में, चाय पी रहे शुमान में, स्नान कर रहे शुमान में। ये 100% हम इस पर सीरियस हो जाए। विस्तार का जाने से रोकने के लिए जो आज बाबा ने कहा है, जो सार में रहेगा वो लाइट हाउस बन सकता है। तो सार में रहने के लिए शुमान में रहना है। संकल्प को, बुद्धि को सीट, बुद्धि को मिल रहा है, इस लाइन में रहना है। आवश्यकता है दिन में कम से कम 25-30 बार शुमान का अभ्यास करना है। ये पक्का करना है। बिना शुमान पानी नहीं पीना है, बिना शुमान चाय नहीं पीना है, बिना शुमान भोजन नहीं करना है, बिना शुमान नाश्ता नहीं करना।
बिना सुमन रात में सोने में नहीं जाना है। तो ये हो सकता है कल इस पर हमें जो बाबा ने अभ्यास दिया कि मैं स्वराज्य अधिकारी, ऐसे संकल्प करो स्वराज्य ऐसे रखना। तो जैसे कार्य व्यवहार में रह रहे सुमन, बस बीच में सुमन, हर घंटे सुमन अनिवार्य है, हर घंटे। तो ये बाबा जो आज स्पेशली हम सभी को कहा है कि ये हो गया अभ्यास, और अटेंशन क्या देना है उस पर, मन वचन कर्म में पवित्रता। ये अटेंशन नोट करें, प्योरिटी, मन वचन कर्म। मन में प्योरिटी मीन्स पॉजिटिव संकल्प, वचन में पवित्रता मीन्स प्योरिटी मीन्स बोल में मधुरता, बोल में उत्साह क्रिएट करना, ये पवित्रता। कर्म में पवित्रता मीन्स निमित्त बनकर रहना, निमित्त कराने वाला बाबा है, वो है कर्म में पवित्रता। संबंध संपर्क में पवित्रता मीन्स आत्मिक दृष्टि, आत्मा रूप में देखना, शरीर को नहीं देखना, ये संबंध संपर्क में पवित्रता। फिर लास्ट है स्वप्न में पवित्रता। स्वप्न में पवित्रता अर्थात स्वप्न में भी हमें बाबा के सेवा के साधन बन जाए। स्वप्न में पवित्रता के लिए बाबा ने कहा है कि अशरीरी बनकर जो रेस्ट बेड में जाता है वो स्वप्न में पवित्रता को धारण कर सकता है। तो ये हमारी अटेंशन जो आज के मूल्य से बाबा ने कहा, एक है पवित्रता, ये अटेंशन। दूसरा है अटेंशन बिस्तर में जाने का आदत को खत्म करना है। कोई कुछ भी बिस्तर में नहीं जाना, ये अटेंशन। थोड़े से शब्द, थोड़े से बोल, थोड़े से संकल्प से समाप्त कराने वाला बाबा करा रहे, बस ड्रामा में सभी का पार्ट है, बस। विस्तार में जाना मीन्स हमें ज्ञान को किनारा करना। ज्ञान हमारी बुद्धि में ड्रामा कल्याणकारी, फुल स्टॉप। ड्रामा में सभी का रोल एक्यूरेट है, फुल स्टॉप। सभी निर्दोष है, फुल स्टॉप। हर चीज में कल्याण है, फुल स्टॉप। हर व्यक्ति अपना पार्ट बजा रहे, फुल स्टॉप, बस। तो ये अटेंशन। फिर एप्लीकेशन जो आज के मूल्य से क्या रिपीट करना है? अटेंशन देना है हमें कि बिस्तर में नहीं जाना है। बिस्तर में नहीं जाने के लिए सार में रहना है। सार में रहने के लिए ड्रामा कल्याणकारी, ये बुद्धि में रखना है। ड्रामा में हर व्यक्ति निर्दोष है, हर चीज एक्यूरेट है, सभी में कल्याण है, फुल स्टॉप। हर व्यक्ति अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे, फुल स्टॉप। तो ये है मुझे अटेंशन देना, अटेंशन। ओके, तो ये हो गया हमारी सुमन अभ्यास, अटेंशन। और एक अटेंशन देना है हमें हमारी स्वधर्म में स्थित होना, पवित्र वंशा,
पवित्रता अर्थात संकल्प पॉजिटिव, बोल में पवित्रता अर्थात मधुर बोल, कर्म में पवित्रता अर्थात निमित्त होकर कर्म करना, इंस्ट्रूमेंट बनकर, और संबंध संपर्क में पवित्रता अर्थात आत्मिक दृष्टि में देखना, स्वप्न में पवित्रता अर्थात स्वप्न में, निद्रा में हमें बाबा यूज करें। इसके लिए बाबा ने कहा है कि हम अशरीरी बनकर निद्रा जाए। तो ये हो गया अभ्यास, अटेंशन, देन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन करना है अर्थात ज्ञान का स्वरूप बनना है, ज्ञान का चिंतन करके धारणा में लाना है, प्रैक्टिकली लाना है। आज बाबा ने मुरली से कहा कि सबके ब्लेसिंग प्राप्त करो। ये हमारी एप्लीकेशन में दिन भर में ब्लेसिंग लो, सबको ब्लेसिंग दो। ब्लेसिंग दो मतलब सभी से संतुष्ट रहो, ब्लेसिंग लो मतलब सबको संतुष्ट करो, बस सबसे संतुष्ट रहो, सबको संतुष्ट करो। ये है एप्लीकेशन। मुझे संतुष्ट करना है तो क्या करना है, खुद देखना है। कैसे दूसरे को मदद करूं, दूसरे को निस्वार्थ प्यार करूं, ये ब्लेसिंग। ओके, तो कल हम सभी विशेष 25-30 बार 40 बार सुमन का अभ्यास करेंगे। अव्यक्त बाबा के दिन आते आ रहे हैं, हम साइलेंस में आनंद लेंगे। ओम शांति।